नमस्कार। आज मैं उनके बारे में बात करूंगा जिन्होंने 5000 साल की शोषणकारी सत्ता को उखाड़ फेंका। आज मैं उनके बारे में बात करूंगा जिन्होंने बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी कत्लेआम के सभी इंसानों को एक समानता के धरातल पे लाके खड़ा किया। मैं आज उनके बारे में बात करूंगा जो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। मैं आज उनके बारे में बात करूंगा जिन्होंने कलम के दम पर ऊंच नीच, छुआछूत जैसे प्रावधानों को खत्म किया। मैं आज भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम भीमाबाई सकपाल और पिता रामजी मालोजी सकपाल था। सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण जो परिवार था वो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र चला गया। पहले समय में क्या था कि दलित बच्चों का एडमिशन ना के बराबर हुआ करता था स्कूलों में, पर पिता ब्रिटिश राज में सूबेदार के पद पे थे, जिनके कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का नाम जो है वहाँ के प्राथमिक स्कूल जो था सतारा प्राथमिक स्कूल में लिखाया गया। यहीं से उन्हें जाति व्यवस्था के बारे में पता चलने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भी स्कूल आते थे तो वो अपना खुद का चटाई लेकर आते थे स्कूल में बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ का ये नियम था कि ये दलित बच्चा है, ये इस चटाई पे कैसे बैठेगा, क्योंकि यहाँ सामान्य वर्ग के छात्र बैठते हैं। उसी के साथ उन्हें जब भी प्यास लगता था तो खुद से पानी नहीं पी सकते थे, या उन्हें घर से पानी लाना पड़ता था, या वहाँ पे जो चपरासी था उन्हें वो ऊपर से पानी पिलाता था। और इन्होंने कई बार कक्षा के बाहर भी रहकर पढ़ाई किया है, और कक्षा के अंदर रहते थे तो एक कोने में उन्हें कर दिया जाता था। ये सभी चीज़ें उन्होंने बचपन में इस तरह की स्थितियां देखी थी, जिसके कारण उन्हें जाति व्यवस्था के बारे में बखूबी पता चलने लगा था। एक बार शिक्षक ने जब ये पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, जिसमें बच्चों ने कहा हम तो तारे देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, हम तो चांद देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, हम तो सूरज देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा मैं तो इस पानी को देख सकता हूँ पर इसे छू नहीं सकता। ये ऐसी स्थिति थी जो पूरे भारत के इतिहास में एक हिलाने वाली स्थिति थी। मुंबई के कोरेगांव की एक घटना है जहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी और उनके भाई पिताजी से मिलने जा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक टांगे वाले से लिफ्ट लिया और उस टांगे पे बैठ गया। टांगे वाले ने भीमराव अंबेडकर और उनके भाई के अच्छे अच्छे कपड़े देखे, सोचा कि ये अच्छे घराने से होंगे, पर बातचीत करने के दौरान जब टांगे वाले को पता चला कि ये तो दलित छात्र बच्चे हैं, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को उसी रास्ते में छोड़ दिया अकेला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा कि ये क्या वाला है, हम तो पैसे दे रहे हैं तब पर भी ये टांगे वाला नहीं ले जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की जाति व्यवस्था का बचपन से ही जो दंड है वो झेला था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में नाम लिखाया। यहाँ से उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई खत्म की। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने इंटर और ग्रेजुएशन में जो उन्होंने बीए किया था वो एल्फिंस्टन कॉलेज ऑफ बॉम्बे से कंप्लीट किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मुलाकात एक कार्यक्रम में अर्जुन केलुस्कर जी से हुई। यहीं पर अर्जुन केलुस्कर जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बुद्ध की किताब दिया, और ये पहली मौका था
जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बुद्ध के विचारों के साथ उनका संपर्क हुआ। कैलुस्कर जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंबेडकर जी को सयाजीराव गायकवाड़ के पास ले गए, क्योंकि जो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ थे उन्होंने स्कॉलरशिप देने का वादा किया था, वो भी दलित बच्चों को, और उन्हें विदेश में पढ़ाने का। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात कही जा रही है। इसी के साथ कैलुस्कर जी ने जब मुलाकात कराया तो जो बड़ौदा के महाराज थे उन्होंने स्कॉलरशिप मंजूर कर दिया और अंबेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल गया। लगभग 25 रुपये प्रति महीने इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाने लगा, पर एक शर्त पे कि पढ़ाई पूरा करने के बाद अंबेडकर जी यहाँ आके बड़ौदा में 10 साल तक नौकरी करेंगे। भारत में जहाँ उन्हें इंग्लिश पढ़ने का मौका मिला था, वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अलग अलग सब्जेक्टें पढ़ डाला, जिसमें से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट थे। उन्होंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया इंडिया के कास्ट के संबंध में, मतलब इंडिया के जाति व्यवस्था के संबंध में। उसका नाम था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर उन्होंने एक थीसिस भी लिखा, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थीसिस। इन सभी के साथ इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और बाद में इन सभी थीसिस और रिसर्च पेपर को मिला के एक बुक पब्लिश किया गया, जिसका नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंसिंग फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लंदन चले गए, पर वर्ल्ड वार का दौर शुरू हो गया था, वर्ल्ड वार 1, जिसके कारण ये भारत लौट आए। भारत आने के बाद जैसा इन्होंने वादा किया था बड़ौदा महाराज के राज्य में 10 साल तक नौकरी करने का, तो वहाँ पे नौकरी करने का निश्चय किया, जिसकी वजह से बड़ौदा के महाराज ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया। और जब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे स्टेशन पे इन्हें लेने कोई भी नहीं आया था, क्योंकि उस समय भारत में छुआछूत भेदभाव बहुत चरम पे था। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी और बड़ौदा महाराज के कहने के बाद भी वहाँ के अधिकारी नहीं आए, जिसके कारण इन्हें खुद जाना पड़ा बड़ौदा के महाराज के पास, और वहाँ पे इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी के का पद दिया गया और इन्होंने रहने के लिए एक रेंट पे रूम लिया, और वो एक पारसी का रूम था। जब लोगों को पता चला कि भीमराव अंबेडकर इस पारसी के घर में रह रहे हैं, और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो एक दलित समाज से आते हैं, एक निचले समाज से आते हैं, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया और उस पारसी को उन्हें अपने घर से निकालना पड़ा, जिसकी वजह से वो उस घर से निकल गए और अलग अलग जगह पे जाके रूम की तलाश करने लगे, पर उन्हें कोई भी रूम देने को तैयार नहीं था। जब उन्हें रूम कोई नहीं दे रहा था, जिसके कारण उन्हें बड़ौदा छोड़ना पड़ा, और वो जब बड़ौदा छोड़ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे आके बैठ के वो फूट फूट के रोने लगे कि कैसी स्थिति है, इतना पढ़ा लिखा इंसान एक जाति व्यवस्था में किस तरह से फंसाया जा रहा है। उसके बाद वो बम्बई लौट आए। जीवन यापन करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की, पर उनका मन नहीं लगता था। इसी के साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम मूक नायक था, और उस मूक नायक में उन्होंने लिखा कि आज़ाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी चाहिए। बिना बराबरी
आज़ादी गुलामी के समान है। वर्ल्ड वार प्रथम जो हो रहा था वो ख़त्म होने के बाद 1920 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के महाराज जी से लोन लेकर वो लंदन चले गए पढ़ने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो रिसर्च पेपर था उसे लिखा, जो आज की डेट में आरबीआई जो बना है इसी रिसर्च पेपर के बदौलत बना है। लंदन में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो जर्मनी चले गए और जर्मनी में उन्होंने इकोनॉमिक्स का बहुत ही विस्तृत पढ़ाई किया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1923 में भारत लौट आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने पढ़े लिखे थे जिसके कारण जो बॉम्बे के गवर्नर के द्वारा उन्हें विधान परिषद के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, क्योंकि मार्ले मिंटो रिफॉर्म में दलित समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसी बीच 1927 में बाबा साहब ने चौदार सत्याग्रह किया, क्योंकि महार म्यूनसिपालिटी में एक चौदार तालाब था जहां से दलितों को पानी पीने की मनाही थी, जिसके कारण बाबा साहब ने ये कदम उठाया और इन प्रावधानों को तोड़ा। इसके बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया, क्योंकि जितने भी गलत रीति रिवाज हैं, जितने भी छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं भारत में हैं, वो मनुस्मृति के कारण हैं, जिसके वजह से बाबा साहब ने इसका दहन किया। 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया भारत के प्रतिनिधियों को, उसमें से केवल बाबा साहब ही इस राउंड टेबल जो प्रथम हुआ था 1930 में इसमें गए थे, और दलितों के प्रति जो उनकी दशा है भारत में वो उन्होंने खुलकर ब्रिटिश के सामने रखा था। उसके बाद 1931 में राउंड टेबल सेकेंड जब हुआ तो उसमें गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी दोनों गए थे, और यहीं पर पहली बार गांधी जी का मुलाकात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हुआ था, और यहीं पर एक तीखी बहस हो गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में, जिसके कारण गांधी जी पर बाबा साहब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो उससे ख़त्म होने के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत आए तो यहाँ के जो सवर्ण थे उन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए और अंग्रेज़ों का एजेंट कहा। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की शुरुआत हुई, जिसमें ये प्रावधान था कि अलग निर्वाचन का स्वतंत्र अधिकार दलितों को दिया जाए और साथ ही में 2 वोट का अधिकार दलितों को दिया जाए, जिसमें एक वोट से वो अपने खुद के जो प्रतिनिधित्व है उनको चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो सामान्य दूसरे प्रतिनिधित्व को चुन सकते थे। इस प्रावधान का गांधी जी ने बहुत विरोध किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि इस प्रावधान से जो दलित समाज है, हिंदू समाज है, वो पूरी तरह से बट जाएगा, और उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी जो तबीयत है वो बहुत बिगड़ गया, और 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गांधी से मिलने पहुँचे। इस मुलाकात के बाद गांधी जी और अंबेडकर जी में एक समझौता हुआ, जिसके कारण इस जो प्रावधान था, जो दलितों को अधिकार दिया गया था, इसे खत्म किया गया और इसका नाम पुनः पैक्ट रखा गया। जिसके बाद दलितों का जो संख्या था प्रांतीय विधानमंडलों में, जो आरक्षित सीट था उसकी संख्या पहले 71 थी, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधायिका में कुल 18% दलितों की हिस्सेदारी आरक्षित कर दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 1930 में नासिक सत्याग्रह किया गया था। इसमें कालाराम मंदिर में प्रवेश से संबंधित और उसमें
पूजा पाठ से संबंधित अधिकारों को मांगा गया। 1935 में बाबा साहब ने येवला सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। यहीं से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने बहुत से समाचार पत्र निकाले थे, जैसे मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रभुत्व भारत। उन्होंने दलित बच्चों के लिए बहुत से प्रावधान किए थे, जिसमें शिक्षा को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्टल, लाइब्रेरी जैसी बुनियादी चीज़ें उन्होंने खोला था। श्रमिकों से संबंधित कानून और जल नीति से संबंधित कानून बनाने में भीमराव अंबेडकर जी ने एक अहम भूमिका निभाई। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए, जिसके कारण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू जी जो महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि किसे हम संविधान लिखने के लिए लाएं, तो जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने अंबेडकर जी का नाम सुझाया कि इन्हें लाइए, ये अच्छे जानकार हैं, और इन्हें प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस संविधान को बनने में, और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनके तैयार हो गया और संविधान सभा को सौंप दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रथम स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बने। इसके साथ ही इन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, जिसके साथ ही एक विवाद होने के कारण इन्होंने जो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, और 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, और 3 दिन बाद 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने पूरा जिंदगी संघर्ष किया हमारे लिए, जिसकी बदौलत आज हम खड़े हैं, जिसकी बदौलत आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।